मंगल करनी कलिमल हरण। ये रामचरित्र कैसा है हो? ये मंगल करनी कलिमल हरण। और ये राम कथा सुन लो, ये केवल हम और आप नहीं सुनते, ये स्वयं माता पार्वती, स्वयं माता महेश्वरी रामचरित्र को सुनती है। माता महेश्वरी जी किनके साथ में? माता महेश्वरी महेश के साथ में, सुनो शिव जी के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा जी के साथ में, अम्बे जी के साथ में स्वयं भगवान शिव इस चरित्र को सुनते हैं, कहते हैं। यही कथा हम आप सबको श्रवण करने को प्राप्त हुई। गोस्वामी जी ने श्री राम मैं सब जग जान जोर जुग पान कर दिया। बहुत विस्तृत लंबी वंदनाएं हैं, मैं ज्यादा नहीं क्योंकि आगे भी जाना है, यात्रा बहुत लंबी है। एक बात और चलते चलते गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। बंदों अवधपुरी अति पावन। अयोध्या की वंदना की, और तो छोड़ो अयोध्या के वासी की वंदना। क्यों? अयोध्या में निवास करने वाले प्रणवों पुर नर नारी बहोरी ममता खोरी। भगवान अपने भक्तों, अपने आश्रित जनों पर इतना प्रेम करते हैं कि निंदक जो ऐसे कुछ लोग थे खल, जिन्होंने माता जानकी, लेकिन राम जी ने लोग विशोक बनाई बसाए, उनको ऐसे अवधपुर के वासी। कहने का तात्पर्य, इस चौपाई का तात्पर्य ये है, भले हमें बुराइयां हैं, सिय निंदक अघ ओघ नशाए लोक विशोक बनाई बसाए। ये राम जानकी जी के निंदकों को भी अपना धाम दे दिया। क्यों? इससे तात्पर्य है कि अगर भगवान के धाम का जो सेवन करता है, भले हमें बुराइयां हैं, लेकिन किसी प्रकार से अगर धाम से जुड़े हैं, तीर्थ से जुड़े हैं, भगवान के स्थान से जुड़े हैं, तो जब भक्तों का कल्याण होगा ना, तो उस स्थान का इतना प्रभाव होगा कि उस स्थान के प्रभाव से आपका भी कल्याण हो जाएगा। फिर वहां पर आपकी बुराई नहीं देखी जाएगी, सबके साथ में तुम भी चले जाओ। ओघ नशाए। राम जी ने सबको, माता कौशल्या जी की वंदना, तीनों माताओं की, दशरथ जी की, और सब करने के बाद आहा भरत जी की, लक्ष्मण जी की, रिपुसूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी। और बाद में महावीर रामचरित्र के सच्चे श्रोता और अच्छे वक्ता हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं। हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है, मालूम है आप लोगों को, लेकिन हनुमान जी ने कहा भैया मेरी रामायण लिखने का तात्पर्य ये नहीं था कि मुझको बहुत लोग विद्वान माने, मुझको सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, मुझको ये सब नहीं चाहिए। हनुमान जी ने पत्थर में रामायण लिखी और बाद में उसको विसर्जित कर दिया। कुछ अवशेष मिले जिनको आज गीता प्रेस के तरफ से हनुमान नाटक नामक ग्रंथ में छापा गया। बड़ी अच्छी रामचरित्र हनुमान जी ने लिखा।
हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। और अगर जिसके घर में रामचरित्र सुनबे की रसिया है हनुमान जी, और जिसके घर में रामचरित्र होगा, राम जी की कथा होगी, राम नाम का कीर्तन होगा, वहां हनुमान जी आएंगे। सोचो, संकट मोचन जिसके घर में आ जाए, क्या उसके घर में कभी कोई संकट आ सकता है? नहीं आ सकता ना। अरे तो क्यों हम लोग इतना अच्छा उपाय जानते हैं, फिर भी हम राम जी का चरित्र, राम जी का नाम अपने घर में क्यों नहीं नित्य के नियम में सम्मिलित करते हैं? करना चाहिए। जिसके घर में नित्य कीर्तन, नित्य राम नाम की चर्चा हो, वहां हनुमान जी आते हैं। और हनुमान जी आकर हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत भाव से जाओ तो कर दो अवश्य बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ भी हमने दर्शन किया, माता रानी के ठीक सामने मंदिर है हनुमान जी का। देखो, बिना हनुमान जी की कृपा के न तो कोई राम जी की भक्ति प्राप्त कर पाएगा और न माता रानी की। आप लोग सोचो कि सीधे माता महेश्वरी जी के मंदिर में जाकर के प्रणाम कर ले, भक्ति कर ले, और हनुमान जी का चबूतरा थोड़ा किनारे बना है मंदिर, तो हमने देखा वहां स्वच्छता का अभाव है। अरे हनुमान जी को बढ़िया सिंदूर चढ़े, चोला चढ़े, बढ़िया वस्त्र हो, स्वच्छता हो, वहां ठीक नहीं लगा। वहां भी हम सबका दायित्व है, उतना ही ध्यान दो जितना माता रानी का है। ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं दो, एक अम्बे मैया और दूसरे हनुमान जी, ये आज भी विराजमान है। और भैया बिना हनुमान जी की कृपा से, आप लोगों ने तो सुना होगा, भैरव बाबा को भी माता रानी के दर्शन नहीं हुए। त्रिकूट पर्वत में गुफा में मैया अंदर चली गई और भैरव बाबा खूब पीछे पड़े रहे। हनुमान जी हर बार पूछ से पकड़ करके फेंक देते थे दूर, फेंकते थे। आप लोगों ने सुना होगा कथा में। तो हनुमान जी की कृपा परम आवश्यक है, इसलिए हनुमान जी को प्रणाम करके फिर सबको जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जुग पद कमल
जग जननी जानकी। माता सीता जी की वंदना करके गोस्वामी जी ने निर्मल मति मांगी है। देखो संतों की, जो संत होते हैं ना, संतों की एक पत्नी है। गोस्वामी जी ने भी बताया, संतों की एक पत्नी, उस पत्नी का नाम है उनकी बुद्धि। संतों की जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि उनकी पत्नी होती है। और उस बुद्धि रूपी पत्नी का श्रृंगार होता है राम जी की भक्ति। बुद्धि रूपी पत्नी का श्रृंगार है राम जी की भक्ति। समय तो हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक बात और सुनिए। द्वादश महाभागवतों में, महाभागवत मतलब परम भक्त, ये 12 भगवान के परम भक्त माने गए। उनमें एक नाम है भीष्म पितामह का। आप लोग सुने होंगे महाभारत में भीष्म पितामह, शांतनु नंदन। भीष्म पितामह जब अंतिम समय में थे, महाभारत का युद्ध हो गया, महाराज युधिष्ठिर सम्राट बन गए, बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी एक दिन सुंदर सा जब मुहूर्त देखा, उत्तरायण लग गया, तब ठाकुर जी पांडवों के साथ में भीष्म पितामह के यहाँ पधारे। पितामह कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भीष्म पितामह ने बहुत अच्छी बात कही वहां पर। प्रभु, मैं जान गया हूं कि आप कौन हो। आप मुझको दादा दादा पितामह कह करके भले आप मुझको भटकाओ, लेकिन मैं जान गया हूं आप कौन हो। ए सबई भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत में ये भगवान है। पांडवों, अरे अर्जुन, तू जिसको अपना सारथी बनाया था ना, ये और कोई नहीं, भगवान है। चर्चा है। भगवान ने कहा, दादा ठीक है मैं भगवान हूं, तू बताओ मैं भगवान हूं तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या दूं मैं तुमको? भीष्म पितामह जी ने बड़ी अच्छी बात। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ। सब लोग खड़े थे, पांडव खड़े थे, सब लोग गुरु कृपाचार्य भी खड़े थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब चक्कर में पड़ गए। आपका विवाह कब हुआ? हम लोगों से छिपा था, आपकी बेटी भी है, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी थे। भीष्म पितामह ने कहा, पूरी बात तो सुनो, मेरी बेटी कौन है? इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभूम। भैया, मेरी बेटी का नाम है इति मति। ये जो मेरी मति है, ये मेरी बेटी, इसको मैंने अपनी पुत्री को मानकर स्वीकार किया और इस बेटी को आज तक संभाल के रखे हुए। आज तक इसमें कोई दोष को नहीं आने दिया। आजीवन मेरा ब्रह्मचर्य रहा। मैंने अपनी बुद्धि में कोई भी विकार को टिकने नहीं दिया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा माने कोई तृष्णा नहीं, तृष्णा माने कोई चाहे नहीं। मेरी बुद्धि में वितृष्णा रहित है। और ध्यान देना, ये सूत्र है, जिसकी बुद्धि तृष्णाओं से रहित है, वही बुद्धि का विवाह भगवान के साथ होता है। और भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु ये मेरी मति ये करे आपसे रति। रति माने प्रेम, रति माने मेरी मति आपसे करे रति, आप बन जाओ इसके पति, तो इसको मिल, तो मुझको भी मिल जाएगी सदगति। और ये निर्मल मति, ये वितृष्णा, ये तृष्णा रहित बुद्धि कहां से आएगी? सो गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति जिस दिन आ गई, उस दिन भगवान आपके हो जाएंगे। इसलिए किशोरी राजीव नयन धरे धनुषायक, पति भंजन सुखदान। राम जी को प्रणाम किया और गिरा अरथ जल बीच सम कहिए,
भिन्न बंधु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय थे। ये दोनों एक हैं। श्री सीता जी में, श्री राम जी में, श्री राधा जी में, श्री कृष्ण जी में तनिक भी अंतर नहीं, तनिक भी बिल्कुल अंतर। गोस्वामी जी ने तो कहा ही है, मेरे गुरुदेव, मेरे परम गुरुदेव जिनका मैंने पहले नाम लिया था, अयोध्या निवासी मेरे गुरुदेव ने एक बार सत्संग में बात कही, श्री सीता जी कौन है? ध्यान दे के सुनना, ये बातें कहीं और जल्दी नहीं मिलेगी। श्री सीता जी कौन है? एक बार श्री राम जी, कौन राम? रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, जैसे अणु अणु पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के परमाणु में व्याप्त हैं, हृदय में रमण कर रहे वो राम परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक जब साकेत धाम में विराजमान थे, तब उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। क्या जागृत हुई? एक इच्छा उनके मन में आया, जिस शक्ति के बल पर मैंने कल सुनाया था, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, जिस शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, वो जो शक्ति है वो शक्ति तो मेरी है, भगवान राम जी कहते हैं। तो वो शक्ति है कैसी? वो शक्ति कैसी है? वो मेरी आत्मा है। तो जब राम जी के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं अपनी आत्मा को देखना चाहता हूं, मैं अपनी शक्ति को देखना चाहता हूं, क्या शक्ति शक्तिमान से अलग थोड़ी होती है? आप ही बताओ। किसी देह की आत्मा अगर बाहर निकल जाए, जैसे अमुक व्यक्ति, किसी का मोहन नाम है, श्याम नाम है, अब आप कह दो ये मोहन की आत्मा अलग अलग रहेगी क्या? या तो शरीर है तो दोनों साथ में है, या फिर अलग है। राम जी ने जब इच्छा प्रकट करी, तो राम जी की इच्छा से, जिज्ञासा से, संकल्प से उन्हें की शक्ति, उन्हें की आत्मा एक साकार रूप में राम जी के सामने प्रकट हो गई। ये वही है श्री सीता जी। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम। सीता जी कोई और नहीं, ये राम जी की ही आत्मा है, ये राम जी ही हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण बिल्कुल अंतर, वही राधा हैं, वही श्री कृष्ण हैं। रुक्मिणी अलग हो सकती है, लक्ष्मी जी अलग हो सकती है, लेकिन सीता राम में अंतर नहीं, राधा कृष्ण में अंतर नहीं, ये एक है। वंदम नाम राम रघुबर को। गोस्वामी जी ने नाम की वंदना, बहुत बड़ी वंदना, अगर नाम की ही वंदना में चर्चा हो भैया, तो मुझे लगता है 9 दिन तो बहुत छोटे हैं। नाम की महिमा बहुत विस्तृत गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम की अद्भुत महिमा। वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु इसमें क्या है? कृषाणु भानु हिमकर। ये जब हम राम बोलते हैं, मैंने एक दिन कहा था रम बन्ध्यात्मकम,
रा कहते ही हमारे जीवन के पाप ताप संताप जल करके खाक हो जाते हैं। रकार का उच्चारण। और माँ कहते ही मन में जीवन में जो पापों से ज्वलनता है वो समाप्त होकर के शीतलता आ जाती है। रकार जो है कृषाणु, कृषाणु माने अग्नि, कृषाणु माने अग्नि। और रा में जो आ है वो भानु है, सूर्य है। और माँ हिमकर, वो हिम यानी बर्फ यानी शीतल यानी चंद्रमा है। आप सोचो अगर किसी को, अगर ये राम नाम का रा कहते अग्नि है, तो जब अग्नि जीवन में आएगी तो और ज्यादा जलन होगी। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा हेतु कृषाणु बंदौ नाम राम रघुवर को, ये हेतु कृषाणु, ये अग्नि के समान है। अगर अग्नि है तो महाराज अग्नि से तो शरीर जलेगा, मन और जलेगा। बोले नहीं, कृषाणु फिर भानु, जलाएगा तो जला करके तुम्हारे समस्त विकारों को नष्ट कर देगा। और फिर वहां भानु, ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, ज्ञान के सूर्य देवता प्रकट हो जाएंगे। आपके अंतर्मन में दे दीप्यमान अनंत करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। और फिर वो सूर्य और अग्नि दोनों बहुत तेज गर्म रहेंगे, जलन होगी नहीं। बोले हिमकर से, ये सब इनका प्रकाश भी शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा की भांति होगा। राम नाम विधि हरि हर, न तो ब्रह्मा इसकी महिमा गा सकते, न विष्णु न शिव। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, अंत में राम न सकहि नाम गुण गाई। राम के नाम की महिमा को गा नहीं सकते। शिव जी जिस नाम के बल पर काशी में मरने वाले हर प्राणियों को मुक्ति देते हैं, काशी मुक्ति हेतु उपदेश हो। नाम की बहुत महिमा है। श्री बिंदु जी, गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं, लाता है पवित्र भाव। जैसे ही नाम हम स्मरण करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे तो क्या होगा, मन में पवित्रता आएगी, पवित्र भाव आएगा। लाता है पवित्र भाव भवन मध्य, और पातक मिटाता प्रेम ज्योति को जगाता है। जितने पातक हैं, पाप हैं, सब नष्ट हो जाएंगे और मन में प्रेम की ज्योति जलेगी। पहले राम नाम का इतना महत्व है। पातक मिटाता प्रेम ज्योति को जगाता है, और जब प्रेम ज्योति जग जाएगी तब गाता है तभी जीव राघवेंद्र के चरित्र। ये देखो क्रम है, ये एक क्रम है। कोई कह दे सीधे तुम 4 मंजिला छत में चढ़ जाओ तो नहीं चढ़ पाएगा। जब राम नाम का आश्रय लेगा, राम नाम गाएगा, तो उसका जो घर है, ये 10 द्वार का भवन है, मानस है, ये पवित्र होगा, इसके पाप मिटेंगे, प्रेम ज्योति जलेगी। जब प्रेम की भक्ति की ज्योति जलेगी तब गाता है जीव राघवेंद्र के चरित्र। तब भगवान राम के चरित्रों का गुणानुवाद हम लोग तब मन लगेगा। और चित्र में उपासना का चित्र खिंच जाता है। चित्र में भगवान की उपासना होने लगती। उपासना का मतलब उप माने होता है समीप, और आसन का मतलब बैठना। उपासना का तात्पर्य है हम जिनकी उपासना करें, जो उपासना हमको अपने इष्ट के समीप पहुंचा देती है, वही तो उपासना है। चित्त में उपासना का चित्र खिंच जाता है, उपासना हो जाती है तब जाता है जहान से महाजनी का खाता लिए। वो संसार छोड़ता है, वो धन्य होकर के महाजनी का खाता लेकर जाता है। ध्यान देना, यही एक नाम है, भगवान का भजन है जो साथ में जाएगा। कितने भी धन इकट्ठा कर लो, जिस दिन जाओगे अपने इस भेड़ी डांडा गांव की एक मुट्ठी धूल भी लेकर के साथ नहीं जा पाओगे। लगा लेना जितना जोर लगाना हो, एक मुट्ठी कड़ धूल भी नहीं जाएगी। जाएगा तो सिर्फ यही जो हम आप सबों को माता रानी
भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। ये कथा, ये सत्संग, भगवान का नाम यही साथ में जाएगा। जाता है जहान से महाजनी का खाता लिए, जो जवाहिरात भजन कमाता है। भजन की कमाई करो हो, ये धन दौलत की कमाई तो बहुतों ने कर ली। न जाने हमसे आने के हमारे पूर्व कितने लोग कर करके चले गए, कितने लोग चले गए, आज हम कर रहे, कल फिर कोई आएगा। ये धन यहीं तक का है। अरे भैया, हम अगर अपने भारत देश से अगर किसी विदेश में जाएं तो भारत देश का जो धन है, जो रुपए हैं, क्या वो विदेश में मान्य होंगे? नहीं होते ना। जो लोग विदेश जाएं, मान लो यहाँ से शायद गए हो, अगर जाओ तो अपने भारत का कितना भी अच्छा रुपया लेकर के जाओ, विदेश में तो जा करके उसको फिर उसमें परिवर्तित करना पड़ेगा। तो सोचो, जब एक देश का धन दूसरे देश में मान्य नहीं है, तो क्या ऊपर का देश है, ऊपर जो विमान है, जहां जाना है, क्या यहाँ का धन वहां काम आएगा? वहां का धन तो यही इकट्ठा करना पड़ेगा हो। बिंदु जो जवाहिरात भजन कमाता है, दाता माता है, पिता है, दाता जीवन विधाता, नाता नाम ही का सुख दाता से मिलाता। धन लेकर के नहीं जाओगे ना, तो वहां भी आपकी पहुंच नहीं होगी। इसीलिए वास्तविक धन यही, इस धन को जिसने पा लिया, फिर वो संसार के धन की तरफ। अरे महाराज, मीरा जी कितनी धनवान राजकुमारी थी, राजगृह में विवाह हुआ, लेकिन जिस दिन जान गई कि ये धन तो नश्वर है, इसका कोई महत्व नहीं, असली धन क्या है, तो वो भी गाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। करवाते, और वो सद्गुरु ही दे सकते। इसलिए जीवन में सद्गुरु बहुत जरूरी है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु साकार रूप में हमको आप अपना स्वरूप दो। देखो, इस संसार में 3 प्रत्यक्ष देवता हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो गुरुदेव। इसलिए दीक्षा ली जाती है, इसलिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी जग में सभी घुमायो।
इससे दूर हो जाए। बोली कैसे? भगवान ने लीला करी, अचानक उन देवता को, उन संत भगवान को बहुत सुंदर एक स्वर्ण का घड़ा मिल गया, खूब स्वर्ण मिल गया। अब उस स्वर्ण को लेकर के वो सोची इतना धन, जो महात्मा दिन रात भजन करते थे, दिन रात भगवान का चिंतन करते थे, जब से वो धन आ गया 24 घंटे चिंता रहती, धन कहाँ कोई ले ना जाए, कहाँ रखूं। बड़ी मुश्किल से एक जगह छिपा करके आए और माला लेकर के बैठे तो बीच बीच में आंख खोल के देखने जाए कहीं कोई ले ना जाए। भजन चला गया महाराज। रात में सोते भगवान का नाम लेते, अचानक नींद खुल जाती, वो मेरा धन कोई ले ना जाए, भक्ति जाते उसको देखने। जो महात्मा दिन रात जहाँ पाए तहाँ प्रसाद पाए, जहाँ पाए बढ़िया आराम से कान दुपट्टा सो जाते, उनकी नींद चली गई, दिन रात परेशान हो गए। एक दिन उठा करके जाकर के गंगा नदी में विसर्जन करा। और मीराबाई कहती है जो धन है ना ये कितना सुंदर है यार, जय हो। राम नाम की महिमा है। राम एक तापस प्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अरे राम जी ने तो केवल एक तपस्विनी, एक अहिल्या जी का उद्धार किया। नाम ने न जाने कितने पातकियों को, कितनी नारियों को, कितने भक्तों को। भंजहु राम आप भव चापू, और भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम जी ने तो केवल एक धनुष को तोड़ा, और राम नाम ने इस भव रूपी ये जो भव का धनुष है इसको तोड़ दिया। भव भय भंजन, भय भव का भय। ये भव का भय क्या है? ये भव भय है जन्मत मरत दुसह दुख हुई। बार बार जन्म लेना मरना, इनमें इतना कष्ट होता है। एक बार जन्म लेने में और मृत्यु में